आपको क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है नायलॉन थ्रेड आर मेड अप ऑफ, ए ऑप्शन है पॉलीविनाइल पॉलीमर, बी ऑप्शन है पॉलीएस्टर पॉलीमर, सी ऑप्शन है पॉलीअमाइड पॉलीमर और डी ऑप्शन है पॉलीइथीन पॉलीमर। चलिए ध्यान से देखिएगा। नायलॉन, तो नायलॉन्स क्या होते हैं? नायलॉन्स होते हैं पॉलीअमाइड्स, ठीक है, जैसे नायलॉन 6, नायलॉन 6। अगर नायलॉन 6 की बात करें तो होता क्या है, इसका मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम, तो यहाँ साइक्लिक अमाइड, यही सेम नंबर रिंग ले लोगे और इसी पर्टिकुलर की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं और हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पर एसिड और यहाँ पर अमीन ऐसे मिल जाएगा और इसी पर्टिकुलर में पॉलीमराइजेशन कर दोगे तो नायलॉन 6 बन जाता है। दूसरा नायलॉन 6 तो नायलॉन 6 मतलब यहाँ NH2 है और ये CH2 6 टाइम्स और यहाँ हो गया NH2। और दूसरा अगर 6 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ COH CH2 4 टाइम्स और ये COOH, यही आपस में रिएक्शन करेगा और एसिड और अमीन आपस में रिएक्शन करके अमाइड बना देगा। क्योंकि 6 कार्बन इधर है 6 कार्बन इधर है, इसलिए बोल देते हैं नायलॉन 6। तो नायलॉन्स के अंदर हमें बात किसकी करनी है? पॉलीअमाइड की, ठीक है। ये पॉलीविनाइल पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीविनाइल मतलब विनाइल क्लोराइड। अगर आपने CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl2 इसका पॉलीमर लिया, तो जो इसका पॉलीमर लिया तो ये बन जाएगा CH2 CH Cl, कुछ इस तरह का पॉलीमराइजेशन होगा, इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल पॉलीमर। दूसरा पॉलीएस्टर, तो पॉलीएस्टर क्या है कि एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके जो एस्टर फॉर्मेशन करेगा उसको बोलते हैं पॉलीएस्टर, जैसे टेरिफ्थैलिक एसिड। तो यहाँ आपने इस तरह की एक कंपाउंड ले लिया जिसको बोलते हैं क्या है? टेरिफ्थैलिक एसिड, और इसका रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल से करा दिया। यहाँ पर CH2 और एक OH ऐसे बना दिए और यहाँ से ये वाटर निकला और जो एस्टर लिंकेज बना, तो इस तरह का अगर पॉलीमराइजेशन की बात करें तो पॉलीएस्टर होता है, ठीक है। और पॉली इथाइलिन पॉलीमर मतलब इथीन लिया और इसका अगर पॉलीमर की बात करें और यहाँ CH2 और इस तरह का अटैचमेंट करते चले जाएं पॉलीथीन्स, बस में आगे तो इसकी बात करेंगे पॉलीइथाइलिन्स। तो इंपॉर्टेंट ये है कि नायलॉन्स के अंदर जो लिंकेज आपको देखने को मिलता है लिंकेज कौन सा है? पॉलीअमाइड्स। बस में आगे चलिए, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। अब उस क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीअमाइड। ए ऑप्शन है बेकेलाइट, बी ऑप्शन है टेरिलीन, सी ऑप्शन है नायलॉन 6 और डी ऑप्शन है टेफ्लॉन। चलिए इंपॉर्टेंट, इनका स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए और किससे बनता है इनको मालूम होना चाहिए, तभी हम पॉलीअमाइड के बारे में बता सकते हैं। तो बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ये अगर आपस में रिएक्शन करें और रिएक्शन करते हुए अगर जो पॉलीमर बनाते हैं उसको बोलते हैं क्या है? बेकेलाइट। इसी पर्टिकुलर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यहाँ CH2OH इधर भी CH2OH यहाँ CH2OH और ये आपस में पॉलीमराइज करते चले जाएंगे, बेकेलाइट बना देंगे। तो इसके अंदर अमाइड लिंकेज नहीं है। टेरिलीन, टेरिलीन क्या होता है? टेरिलीन होता है पॉलीएस्टर्स, दैट मींस जब हम टेरिफ्थैलिक एसिड इसको लेके चलते हैं, यहाँ COOH है और यहाँ भी COOH है, तो इसका रिएक्शन जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल से कराते हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल से कराकर जब हम ऐसे वाटर को निकालते हैं और एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं तो पॉलीएस्टर्स ये क्या होते हैं? टेरिलीन। नायलॉन 6 यही हमारा आंसर है। इसमें होता क्या है कि 6 कार्बन की डाई अमीन्स, जब 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपस में रिएक्शन करता है तो एसिड और अमीन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा? अमाइड। तो इसका जब पॉलीमराइजेशन करोगे और इसका अगर आप पॉलीमर बनाओगे तो पॉलीमर कैसे बनेगा? ये पॉलीमर कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पर CH2 और ये हो गया 6, यहाँ हो गया NH और यहाँ हो गया CO और ये CH2 4 टाइम्स और ये CO, यही चीज बार बार रिपीट करेगी। क्योंकि इस अमीन्स के अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इस एसिड के अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन 6 है, इसलिए बोल देते हैं ये आपका 6। तो इस नायलॉन के अंदर जो आपका लिंकेज दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? अमाइड, ये पॉलीअमाइड, ठीक है। और लास्ट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन होता है कि जब टेट्राफ्लोरोइथीन इसका अगर पॉलीमर की बात करें और इसके पॉलीमराइजेशन के कोरस्पॉन्डिंग हम कुछ इस तरह की स्पेसीज बनाएं, तो ये जो स्पेसीज होती है इस स्पेसीज को जो नाम दिया जाता है ये क्या है?
टेफ्लॉन। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, ठीक है। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बेकेलाइट, यहाँ पे एसिड अल्कोहल के रिएक्शन से टेरिलीन, और 6 कार्बन के अमीन और 6 कार्बन के एसिड से रिएक्शन से आपका नायलॉन 6 और ये टेफ्लॉन जिसमें टेट्राफ्लोरोईथीन का पॉलीमराइजेशन। बताओ फ्यूचर इस तरह का इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर्स, ठीक है। ए ऑप्शन है पीवीसी, दूसरा है टेरिलीन, सी ऑप्शन है टेफ्लॉन और डी ऑप्शन है नियोप्रीन। चलिए ध्यान से देखिएगा, फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर मतलब फ्लोरीन होना चाहिए और बहुत सारा फ्लोरीन, फुल्ली फ्लोरिनेटेड मतलब हाइड्रोजन हट के वहां पे फ्लोरीन फ्लोरीन लगाओ। जब बात करें पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये होता है आपका विनाइल क्लोराइड और इसका अगर पॉलीमर बनाओगे तो ये होगा CH2 CH और यहाँ होगा Cl, ये बार बार रिपीट करेगा, ये हो गया आपका पीवीसी। दूसरा टेरिलीन, तो टेरिलीन क्या होता है? टेरिलीन होता है पॉलीएस्टर्स, दैट मीन्स जब हम टेरिप्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल इसके बीच में आपस में रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन कराकर यहां से हम वाटर को निकालेंगे और पॉलीएस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, वो होता है टेरिलीन। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन होता है कि जब हम टेट्राफ्लोरोईथीन इसका पॉलीमर बनाएं और इसका पॉलीमर बनाएं तो ये हो गया आपका यहाँ पर F F F F और ये जो पॉलीमर आप बना रहे हो इस पॉलीमर को क्या बोलना है? टेफ्लॉन। यही है फ्लोरिनेटेड, फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर्स, यही हमारा आंसर भी है। और लास्ट करें नियोप्रीन, तो नियोप्रीन क्या है कि नियोप्रीन है जब आपका ये क्लोरोप्रीन ये आपस में रिएक्शन करता चला जाए और इसका जो पॉलीमर बनाएगा तो ये पॉलीमर कैसे बनेगा? ये पॉलीमर कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो इसको जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? नियोप्रीन। तो क्वेश्चन में आपसे दे रहा है फुल्ली फ्लोरिनेटेड पॉलीमर, आंसर कौन सा है? टेफ्लॉन। तो पॉलीमर वाले चैप्टर्स में बस आपको अटैचमेंट क्लियर होना चाहिए, कॉमन नेम क्लियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से लगा लोगे। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा? गुड। आपका क्वेश्चन है बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग विद, ए ऑप्शन है एसिटल्डिहाइड, बी ऑप्शन है एसीटोन, सी ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड और डी ऑप्शन है CH2OH ट्वाइस मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल। चलिए सोचते हैं बेकेलाइट, तो बेकेलाइट कैसे बनता है? बेकेलाइट बनता है जब फिनॉल का रिएक्शन हम फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, ठीक है। और जब फिनॉल का फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इसका लोन पेयर अटैक करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा, पार्शियल पॉजिटिव को फुल्ली पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। इसका नेचर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसी का ऑर्थो पैरा इसके ऊपर अटैक कर देगा और अटैक करते हुए कोरस्पॉन्डिंग वो कुछ इस तरह के स्पेसीज बना देगा। यहाँ CH2OH, यहाँ भी आपका CH2OH और यहाँ भी आपका CH2OH। फिर वाटर निकलेगा, दूसरा फिनॉल इसके ऊपर अटैक करेगा और यही चीज बार बार जुड़ती चली जाएगी। तो यही जो पॉलीमर बनता है इस पॉलीमर को क्या बोलते हैं? बेकेलाइट। तो बेकेलाइट के अंदर है क्या? फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड। तो ए ऑप्शन बोल रहा है एसिटल्डिहाइड, बी ऑप्शन बोल रहा है एसीटोन, सी ऑप्शन बोल रहा है फॉर्मल्डिहाइड, डी ऑप्शन बोल रहा है इथेन 1,2-डाइऑल या ग्लाइकोल। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर है आपका फॉर्मल्डिहाइड। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। हमारे पास क्वेश्चन है जो दे रहा है ब्यूना एन सिंथेटिक रबर इज अ कोपॉलीमर ऑफ, ए ऑप्शन है 1,3-ब्यूटाडाइईन और साथ साथ स्टाइरीन, बी ऑप्शन है एक्राइलोनाइट्राइल और साथ साथ आपके पास ब्यूटा-1,3-डाइन्स, यहाँ एक्राइलोनाइट्राइल लेकिन साथ साथ 2-मिथाइल और यह ब्यूटा-1,3-डाइन और यहाँ पे 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन और साथ साथ ब्यूटा-1,3-डाइन्स। चलिए ध्यान से देखिएगा, ब्यूना एन नाम से लग रहा है, ब्यूना जब आया है ये ब्यूना कहां से आया है? ब्यूटा-1,3-डाइईन से, और ये जो एन आया है ये एन कहां से आया है? एक्राइलोनाइट्राइल से। तो इसी एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटा-1,3-डाइईन आपस में रिएक्शन करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉलीमर बनता है उसी पॉलीमर का नाम होता है ब्यूना एन, ठीक है। एन मतलब नाइट्राइल, यही अगर ब्यूना एस होता तो होता क्या है? आपका ब्यूटा-1,3-डाइईन है और साथ साथ स्टाइरीन है। तो स्टाइरीन का कॉम्बिनेशन से अगर इसके साथ कराते हैं तो ब्यूना एस बनता है और एक्राइलोनाइट्राइल के कॉरस्पॉन्डिंग बनाते हैं तो ब्यूना एन बनता है। बताओ
इसी को आपको मिला लेना है। तो यहाँ पे आपका स्टाइरीन था, यहाँ आपका एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटा 1,3-डाइन है, यही हमारा आंसर है। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है तो पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज। ए ऑप्शन है टेफ्लॉन, बी ऑप्शन है नायलॉन 66, सी ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन्स और डी ऑप्शन है नेचुरल रबर। चलिए सोचते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कोई पॉलीमर बताओ जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और दूसरी तरफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन। तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर हाइड्रोजन फंस जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पे होगा उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन होता है पॉलीफ्लोरो या टेट्राफ्लोरोइथीन। तो जब हम यहाँ पर टेट्राफ्लोरोइथीन लें और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब पॉलीमर बनाएं तो पॉलीमर कैसे बना? ये पॉलीमर कुछ ऐसा बनेगा। तो जब यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन का बॉन्ड भी नहीं होगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात भी नहीं होगी तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गया। नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 क्या है कि आपका 6 कार्बन के डाई अमीन्स, 6 कार्बन के डाई अमीन्स और जो 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और ये आपस में रिएक्शन करके जो आपका पॉलीअमाइड्स बनाएंगे। यही से वाटर निकलेगा, और जब वाटर निकलेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ इस तरह का अमाइड लिंकेज आपको देखने को मिलता है। तो ये जो आपने अमाइड लिंकेज देखा है, इसी पर्टिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग हमको जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? नायलॉन 66। यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, और ओवरऑल नायलॉन 66। तो जब अमाइड लिंकेज की बात कर रहे हो तो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हाइड्रोजन आ गया, और दूसरा अगर इसी तरह का अगर मैं दूसरा आपका अमाइड लिंकेज की बात कर लूं तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन फंस गया। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो सकती है, और जब यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो सकती है तो यही हमारा आंसर है। सी में देखो तो पॉलीस्टाइरीन, और जब पॉलीस्टाइरीन की बात कर रहे हो तो ये आपका हो गया स्टाइरीन, और इसी के कॉम्बिनेशन से जब आप CH2 यहाँ CH और यहाँ PH ले रहे हो और इसके पॉलीमर की अगर बात करो तो ये पॉलीस्टाइरीन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वगैरह है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात भी नहीं करोगे। नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर क्या है? नेचुरल रबर है आपका ये आइसोप्रीन। इसी आइसोप्रीन का जब पॉलीमर की बात करोगे तो जो पॉलीमर मिलेगा वो पॉलीमर कुछ ऐसा हमको देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वगैरह नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात यहाँ भी नहीं होगी। तो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात होगी, वो हमारा आंसर कौन सा है? नायलॉन 66। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है CF2 इज अ मोनोमर ऑफ। ए ऑप्शन है टेफ्लॉन, बी ऑप्शन है ग्लाइप्टल, सी ऑप्शन है नायलॉन 6 और डी ऑप्शन है ब्यूना एस। चलिए ध्यान से देखिएगा। टेट्राफ्लोरोइथीन। तो जब टेट्राफ्लोरोइथीन लेते हो और इस टेट्राफ्लोरोइथीन के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम पॉलीमर की बात करते हैं तो इससे जो पॉलीमर बनेगा वो पॉलीमर कौन सा होगा? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। ये तो बनेगा। इसी तरीके से बार बार मॉलिक्यूल रिपीट करेंगे और रिपीट करके ये कंपाउंड बनाएंगे। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन कोई नई चीज नहीं है, बल्कि है क्या? ये आपका टेफ्लॉन है, इसी का नाम है। तो ये हमारा आंसर है। बी कह रहा है ग्लाइप्टल। तो ग्लाइप्टल क्या होता है? ग्लाइप्टल होता है कि जब हम थैलिक एसिड का रिएक्शन हम इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ कराते हैं, और इसी इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ कराकर जब इसका ऑर्थो वाला पॉलीमर बनाएंगे तो उस पर्टिकुलर का नाम क्या है? ग्लाइप्टल। तो यहाँ पे वो है नहीं। तीसरा नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 क्या होता है कि जो 7 मेंबर साइक्लिक अमाइड लेते हो जिसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम, तो इसी को तोड़कर हाइड्रोलिसिस कराकर एसिड अमीन लेते हैं और उसका पॉलीमर बनाते हैं, उसको बोलते हैं नायलॉन 6। चौथा है ब्यूना एस। तो ब्यूना एस क्या है? ब्यूना एस है कि जब हम ब्यूटा 1,3-डाइन और स्टाइरीन के बीच में आपस में रिएक्शन करते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं ब्यूना एस, मतलब ब्यूटा 1,3-डाइन और साथ साथ स्टाइरीन। तो जब हमको पॉलीमर मालूम चल गया कि ये हमारे पॉलीमर है तो बड़े आराम से हम देख सकते हैं कि ये जो मोनोमर है वो इस मोनोमर से जो पॉलीमर बना है वो पॉलीमर कौन सा है?
टेफ्लॉन। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है पर्लॉन इज, ए ऑप्शन है रबर, बी ऑप्शन है नायलॉन, सी ऑप्शन है टेरिलीन और डी ऑप्शन है ऑर्लॉन। चलिए ध्यान से लिखिएगा। पर्लॉन अगेन ए कॉमन नेम। तो पर्लॉन हम नायलॉन 6 को बोलते हैं। अच्छा नायलॉन 6 को बोलते हैं तो इसी को ले लेना है आंसर। कौन सा हो गया? बी, नायलॉन 6। इसका जो मोनोमर यूनिट है, ये मोनोमर यूनिट क्या है? 7 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड, जिसको बोलते क्या है? कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम। इसी कैप्रोलैक्टम की हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर कुछ इस तरह की स्पीसीज बना देंगे। ध्यान से देखना, ये 1 2 3 4 5, ये 5 बन गया और ये हो गया NH2। अब यही चीज बार बार रिपीट करेगी और रिपीट करते हुए हमें क्या देने वाला है? हमें देने वाला है CO, यहाँ होने वाला है CH2 5 टाइम्स, ये होने वाला है NH। यही चीज बार बार रिपीट करेगा और यही चीज बार बार रिपीट करेगा। इसी को बोलते क्या है? नायलॉन 6, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इसमें 6 है। और इसी नायलॉन 6 को कॉमर्शियली क्या बोलते हैं? पर्लॉन। क्या बोलना है? पर्लॉन। बस में आ गए। रबर नहीं सोचना है, रबर नहीं सोचना है। रबर क्या होता है? रबर होता है जब आइसोप्रीन का पॉलीमर बनाया जाए। तो आइसोप्रीन कौन सा है? ये आइसोप्रीन है, इसके पॉलीमर की बात करेंगे। टेरिलीन क्या होता है? टेरिलीन होता है पॉलीएस्टर कि जब हम टेरिथैलिक एसिड और जब हम इथेन 1,2 डाइऑल या इथाइलिन ग्लाइकॉल इनका आपस में रिएक्शन करते हैं और इनका आपस में रिएक्शन करके जो पॉलीमर बनाते हैं उस पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं? टेरिलीन। और ऑर्लॉन पे नहीं सोचना है। ऑर्लॉन क्या होता है? एक्राइलोनाइट्राइल। इसके अगर पॉलीमर की बात किया जाए और अगर इसके पॉलीमर की बात करें और इसके कोरस्पॉन्डिंग ऐसा कंपाउंड बनाए तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऑर्लॉन। तो कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि पर्लॉन इज, तब पर्लॉन हम नायलॉन 6 को ही बोलते हैं। तो ऑर्लॉन और पर्लॉन इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है अमंग सेलुलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन एंड नेचुरल रबर the polymer in which the intermolecular force of attraction is weakest in। ए ऑप्शन है नायलॉन, बी ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी ऑप्शन है सेलुलोज और डी ऑप्शन है नेचुरल रबर। तो जब हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब हम बात किसकी करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में सबसे स्ट्रॉन्ग बात होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, उसके बाद डाइपोल मूवमेंट की और लास्ट में वॉन डेर वाल फोर्सेस की। बस में आगे। तो जब वीकेस्ट की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये नेग्लिजिबल होना चाहिए कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, डाइपोल हो जाए तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे। तो ये ऑप्शन बात करते हैं नायलॉन। होता क्या है? पॉलीअमाइड्स। और जो पॉलीअमाइड्स है तो इनडायरेक्टली इसके अंदर जब अमाइड लिंकेज आ गया, अमाइड लिंकेज आ गया और जब अमाइड लिंकेज आ गया तो दैट मींस अगर दूसरा आपके पास इसी तरह का पॉलीअमाइड होगा तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आ जाएगी। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आ जाएगी तो इसमें स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो जब पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात कर रहे हो तो यहाँ विनाइल क्लोराइड है और इस विनाइल क्लोराइड के कोरस्पॉन्डिंग हम इसके पॉलीमर कुछ इस तरह से बनाने वाले हैं। और इस तरह से बनाने वाले हैं तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो गई और जब पोलैरिटी क्रिएट होगी तो इसके अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब हम सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज क्या होता है कि सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है और जो बीटा डी ग्लूकोज को अगर बना दें तो बीटा डी ग्लूकोज कुछ इस तरीके का बनता है और ये बीटा डी ग्लूकोज दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के साथ कंबाइन करते हुए पहले सेलुलोज बनाएगा, फिर आगे पॉलीमर बनाएगा सेलुलोज। तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड हो गया तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसमें भी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जब नेचुरल रबर की बात करते हैं तो नेचुरल रबर का मोनोमर होता है आपका आइसोप्रीन और जो आइसोप्रीन का जब पॉलीमर बनाओगे तो इसका जो पॉलीमर बनेगा इस पॉलीमर में अटैचमेंट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अच्छा कहानी के अंदर केवल कार्बन हाइड्रोजन है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात भी नहीं होगी और डाइपोल मोमेंट भी लोवेस्ट होगा। और जब डाइपोल मोमेंट भी लोवेस्ट होगा तो जब वीकर फोर्स अट्रैक्शन या वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे वो किसमें बात करेंगे? नेचुरल रबर। तो जो हमारा आंसर निकल के आया आंसर क्या निकला? डी। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।
आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है मोनोमर ऑफ दिस कंपाउंड इज, ए ऑप्शन है 2 मिथाइल प्रोपीन, बी ऑप्शन है स्टाइरीन, सी ऑप्शन है प्रोपाइलीन और डी ऑप्शन है इथीन। चलिए ध्यान से देखिएगा, मोनोमर ऑफ दिस कंपाउंड, और जो मोनोमर ऑफ दिस कंपाउंड मतलब पॉलीमर है, इसका मोनोमर की बात कर रहे हैं। तो जब पॉलीमर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है और इसी के पॉलीमर की बात हम कर रहे हैं। मतलब यहीं पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा, और जब यहीं पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा तो इसका तो C यहाँ दे दिया CH3, यहाँ दे दिया CH3, यही डबल बॉन्ड CH2, यही तो लोग है। और इसी तरीके का हम दूसरे मॉलिक्यूल को ले लें तो यहाँ हो गया कुछ इस तरह का कंपाउंड। अब होगा क्या, इन्हीं के साथ बॉन्ड बनता चला जाएगा। तो जब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा, फिर अगला कार्बन उस कार्बन से जुड़ा, तो जो हमें स्ट्रक्चर बार बार दिखाई देगा, जो स्ट्रक्चर बार बार दिखाई देगा, तो क्या कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा या नहीं देगा? तो है क्या, आइसोब्यूटीन है। इसी का आयोपैक नेम देखें तो नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है 2 मिथाइल प्रोपीन। तो बोल क्या रहा है 2 मिथाइल प्रोपीन, यही तो है। बी ऑप्शन बोल रहा है स्टाइरीन। तो स्टाइरीन क्या होता है, स्टाइरीन होता है कि जब इस बेंजीन के ऊपर जब हम डबल बॉन्ड ऐसे बना दें, तो बेंजीन तो कहीं है नहीं, तो स्टाइरीन सोचना में नहीं है। ठीक है, तीसरा बोल रहा है प्रोपाइलीन। तो प्रोपाइलीन मतलब 3 कार्बन की प्रोपीन, चूंकि यहाँ एक ही कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन चाहिए, इसलिए इसको भी हटाइए। और यहाँ बोल रहा है इथीन, तो इथीन मतलब ये है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ही 2 है। तो जब भी कभी पॉलीमर से मोनोमर बनाना हो तो इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड सोच लेना है, और डबल बॉन्ड सोचते हुए इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना है। जैसे इथीन है, इथीन का ही इथीन के साथ रिएक्शन करते चले जाओ, तो जो पॉलीमर बनेगा वो कुछ ऐसे ही तो बनेगा, जिसको बोलते क्या है, पॉलीथीन। मतलब इसी डबल बॉन्ड को हटाना है और सिंगल बॉन्ड लगा देना है। तो इसी डबल बॉन्ड को हटाना है और सिंगल बॉन्ड लगा देना है। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।